फैंसी आइटम है ना, फैंसी आइटम के लिए आपको पता बाकी देखा ये कहता मेरा चेहरा अपने व्लॉग में ले ले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज ना हम लोग जा रहे थे ग्रीन टाउन आंटी की तरफ, तो बैठे बैठे सबका मूड बन गया, तो फिर जी हम लोग रेडी शेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये मीरब की ड्रेस थी। मीरब यहाँ पे मैंने इससे कहा था कि तुम दूसरा ड्रेस पहन लो, लॉन का ये रेशमी था, पर ये इसको ना हर काम में अपनी मर्ज़ी चाहिए होती है, तो इसने अपनी मर्ज़ी से ड्रेस निकाला और अपनी मर्ज़ी से पहना। वैसे इसका ये ईद वाला था, फिर इसने ये ड्रेस पहन लिया। फिर उसके बाद ये मैंने अनम को पहना दिया, क्योंकि इसका जो स्टफ़ था ना वो लॉन टाइप था, तो इसमें मैंने कहा चलो इसे गर्मी नहीं लगेगी, तो फिर यहाँ पे मैंने अनम को भी रेडी कर दिया था। पहले मेरा और हस्बैंड का मूड बना था, फिर साथ अम्मी का भी मूड बन गया, फिर बच्चे भी तैयार हो गए, तो इस तरह से फिर हम सब रेडी हो गए थे ग्रीन टाउन जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी आइज़ जो थी ना अनम की, वो ब्राउन ब्राउन सी आ रही थी, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, लड़कों वाला ड्रेस था और हाथ में मैंने इसे बैंगल्स भी पहना दी थी, तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। तो यहाँ पे ये रेडी हो गई थी, अम्मी भी रेडी हो गई थी, अम्मी भी यहाँ पे रेडी होकर बैठी थी। बस मेरा ही रह गया था, मैं बस व्लॉगिंग में लगी हुई थी, वरना जो काम 10 मिनट में होना था ना वो व्लॉगिंग के चक्कर में आधे घंटे में होता है। तो यहाँ पे फिर सब रेडी हो गए थे, और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने स्लीपर नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने खुद सा पहन लिया। तो वैसे शूज़ पहनने लगी थी, फिर मैंने खुद सा पहन लिया क्योंकि सैन टैन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक, और मेरे अपना दिखाने नहीं दे रही थी, तो ये हस्बैंड ने बनाई थी, उनसे वीडियो बनी नहीं है। तो ये स्टॉलर मैंने साथ ले लिया था, ये गाउन था मेरा, ठीक है, मैंने ये पहन लिया था क्योंकि लाइट भी कभी आ रही थी जा रही थी, फिर अच्छे से ना ये प्रेस भी नहीं हो सका, तो बस जैसे तैसे होकर हम लोग रेडी हो गए, फिर निकल गए जी। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ से ना रजब भाई ने गाड़ी ली थी, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, तो हम लोग भी उनके बहुत ज़्यादा व्लॉग देखते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे मुझे ये दिखा रहे थे शोरूम, तो कहने लगे व्लॉग भी बना लो। फिर यहाँ पे जी मैंने व्लॉग बना लिया। वैसे हम जब ग्रीन टाउन जाते हैं ना तो ये रास्ते में आता है, तो ये अच्छा, जब हम लोग गए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3-4 फैमिली और भी खड़ी थी, वो भी यही देख रही थी कि इस शोरूम से गाड़ी ली थी। तो इतनी फेमस हुई है ना अभी, वो उनकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है ना, तो यहाँ से जो भी बंदा गुजरता है ना तो वो यहाँ पे आके वीडियो बना रहा था। अभी ये जो मेरे पास से बाइक गुजरी है वो भी जाके यहीं पे खड़े हो गए थे कि उन्हें भी यही शोरूम देखना था। खैर, हम लोगों ने फिर देखा, थोड़ा सा व्लॉग बना लिया, फिर हम लोग जी निकल गए ग्रीन टाउन के लिए, क्योंकि ये रास्ते में आता था। फिर 2 मिनट के लिए हम लोग रुके थे, और जैसे ही हम लोग गए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो फिर उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, और मैंने कह के मंगवाई थी कि फैंटा की मंगवानी है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, और मीरब कह रही थी कि मामा जी मेरा भी व्लॉग बनाएं, तो फिर मीरब का भी व्लॉग बना लिया। और सब बच्चे यहाँ पे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोगों को देख के ना, तो सब बच्चे कह रहे थे कि हमें भी व्लॉग में लो, तो मैंने कहा आस्ता आस्ता मैं आप सबको व्लॉग में ले लूँगी। तो बस जी यहाँ पे फिर कोल्ड ड्रिंक एंजॉय किया। अच्छा, अभी ना आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो आज मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने में। खैर, अभी तो ईद गुजरी है, तो हर घर में ना कबाबों का तो सिस्टम जारी है, ये तो आप सबका पता है। तो यहाँ पे जी कीमा हो रहा था, ठीक है, हस्बैंड बैठे यहाँ पे कीमा कर रहे थे, और ये मशीन लगाई हुई थी, तो यहाँ पे जी फिर मैंने वीडियो बना ली। और जी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी ईद ख़त्म हो गई हुई थी, जब हम लोग गए हैं ना ईद ख़त्म हो गई हुई थी, पर घर में दिल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट से ईद की छुट्टियाँ हैं ना, तो दिल ही नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, और हम लोग ऐसे ना कि परसों का काम करते हैं ना, तो हम लोग फ्री नहीं बैठ सकते, क्योंकि काम ऐसा है, तो फिर अगर फ्री बैठ जाएं तो फिर थक जाते हैं। तो फ्री थे तो हम लोग फिर निकल गए, हमने कहा चलो ईद की छुट्टियां, हमें तो वैसे 8-9 छुट्टियां हुई हैं ईद की, तो वैसे तो ये बड़ी ईद की 3-4 छुट्टियां थी, पर हमें 8-9 छुट्टियां हुई हैं, तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जी कीमा हो रहा था, ये मशीन लोगों ने घर में लगाई हुई थी, और ये ना हाथ के साथ चलती है। एक तो होती है ना मार्केट में जो मोटर के साथ चलती है, उससे 1 मिनट में कीमा हो जाता है, ये हाथ के साथ चला रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर कीमा रेडी हो गया था, लाइट चली गई थी, फिर आगे का प्रोसीजर आप लोगों को दिखा ही नहीं सकी, नहीं तो मैं फ्री थी, मैंने व्लॉगिंग करते रहना था।
फिर लाइट चली गई। फिर जब लाइट आई है तो यहाँ पे जी कबाब बन रहे थे, चपली कबाब आंटी ने बनाए थे। और मेरा कैमरा हर किसी के किचन में घुस जाता है। ये मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना यार, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। पहले इतनी प्राइवेसी होती थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया हर बंदे को पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, हर बंदे को पता है। और मेरा जो कैमरा है वो हर जगह घुस जाता है, हर किसी के किचन में घुस जाता है। यहाँ पे फिर सीख कबाब और जी चपली कबाब बना लिए थे। सीख कबाब ही इतने से बनाए थे क्योंकि एक बंदा था जो चपली कबाब नहीं खाता था, एक सीख कबाब उसने खाने थे, फिर उसके लिए जिसकी सीख कबाब बनाए। वैसे बात तो ये है कि खाना तो कीमा या सीख कबाब हो या चपली कबाब हो, पर नहीं उसे चपली कबाब नहीं खाने। तो यहाँ पे जी मगज़ भी बनाया था साथ, ठीक है। और केचप मायोनीज़ थी। ये रोटियाँ जो थी वो बाज़ार से मंगवा ली थी। और बस जी यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। जैसे ही जी यहाँ पे दस्तरखान लगा, मैंने अपना कैमरा उठा लिया और सब ने अपने अपने हाथ रोक लिए। और हस्बैंड कह रहे थे अगर तुम यहाँ पे व्लॉगिंग करते तो रोज़ झगड़ा होना था खा दस्तरखान पे, तुमने कहा था व्लॉग बनाना। सब ने कहना है कि जी नहीं खाना खाना। यहाँ पे मीरा भी बैठी इंतज़ार कर रही थी मम्मा का कैमरा बंद हो तो हम खाना खाएँ। खैर फिर खाना खाया, फिर जी हम मार्केट निकल गए। मार्केट सारी की सारी खुली थी। मुझे था कि आज मार्केट सारी बंद होगी, पर नहीं, आज सारी मार्केट खुली थी। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, साथ कज़न भी थी, उससे भी शॉपिंग करनी थी। फिर हम जी मार्केट निकल गए। यहाँ पे मार्केट पे विज़िट किया, न्यू मार्केट से तो बड़ा मज़ा आया घूमने में। वैसे बंदा ना एक ही मार्केट में जा के भी बोर हो जाता है, तो कभी कभार ना जी मार्केट भी बंदे को चेंज कर लेनी चाहिए शॉपिंग करने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे एक शॉप पे रुके, ठीक है। ये वाले ड्रेसेस थे गाउन स्टाइल, पर इसमें ना साइज़ नहीं मिल रहे थे। हम काफ़ी देर यहाँ पे बहस करते रहे हैं कि साइज़ नहीं मिले, जो मतलब कि हमें साइज़ चाहिए थे ना, मीडियम स्मॉल लार्ज, उस तरह के साइज़ नहीं थे, वो बिल्कुल ही स्मॉल से थे। तो मैंने कहा ये तो बच्चों के हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट तो किया, पर इस शॉप से ना हमें कोई ड्रेस नहीं पसंद आया। पर डिज़ाइन बहुत प्यारे थे, प्रिंटेड बहुत प्यारा था, कपड़े का स्टफ़ भी बहुत प्यारा था, पर साइज़ हमारा नहीं था, स्मॉल साइज़ था। हमें मीडियम और लार्ज चाहिए था, पर स्मॉल था, तो फिर हम लोगों ने लिया ही नहीं। क्योंकि ना तो स्मॉल मुझे आता, ना कज़न को आता है। मुझे मीडियम आता है और कज़न को लार्ज आता है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमें नहीं समझ में आया। मीरब के ड्रेसेस देखे, मीरब के बहुत ज़्यादा बड़े थे। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए। फिर यहाँ पे आकर ड्रेस पसंद किया। अच्छा, यहाँ पे ना कपड़ा ना जो था वो अच्छा नहीं था, पर साइज़ भी हर तरह का था, ठीक है। और डिज़ाइन भी बहुत प्यारे थे, पर कपड़े का जो स्टफ़ था ना वो अच्छा नहीं था। मतलब कि ना ये गर्मी में पहनने वाला था, ना ये सर्दी में पहनने वाला था। तो काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही और मैंने तो दुकानदार के मुंह पे कह दिया कि आपका कपड़ा नहीं है अच्छा, डिज़ाइन प्यारे है। तो वो जो दुकानदार था ना वो जल गया, सड़ गया। कहता नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, आपने पहनो, आपको पता लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, कपड़ा नहीं अच्छा। फिर जी हम लोगों ने एक ड्रेस ले लिया जिसका थोड़ा सा कपड़ा अच्छा था, फिर वो हमने एक ड्रेस लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी आके हम लोगों ने फिर कॉस्मेटिक की शॉपिंग किया। अच्छा, कॉस्मेटिक ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जब लास्ट टाइम मैंने ये ड्यू क्रीम ली थी ना तो मुझे मिली थी 250 की, और आज मुझे मिली 380 की। मतलब कि 3-4 माह में इतना फ़र्क आ गया। और यहाँ पे मेरी काफ़ी बहस हुई। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सामान निकलवाया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों की बहस चल रही थी इस बेस पे। कहने लगा कि ये है जी 2000 की बेस। मैंने कहा इसमें इतनी ख़ास क्या बात क्या। तो कहने लगा ये प्लेन में आती है। तो मैंने कहा आजकल तो चाइना का माल में प्लेन में आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा प्लेन में बैठना कौन सा मुश्किल है। तो कहने लगा नहीं, उसका भी हमें पड़ता है ना, चार्ज हमें भी पड़ते हैं। तो फिर जी हम लोगों ने जो मेकअप चाहिए था वो तो हम लोगों ने फिर लिया। और यहाँ पे आकर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने नेक्सटोन के 2 शैम्पू लिए थे, ठीक है। एक मेरा था, एक कज़न का था, एक ड्यू क्रीम ली थी। अच्छा, मेरे मुझे कुछ नहीं दिखाने दे रही थी, वो खुद ही रिव्यू करने लगी हुई थी, ये देखे ना। और ये मैंने लिया था चारकोल मास्क, ठीक है। मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, मेरे पास ट्यूब थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने ये पैकेट ले लिया। और उसके बाद जी मैंने एक ये लिया फेस वॉश। वैसे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे ना आपके जो है ना ओपन पोर्स भी ठीक हो जाते हैं, और आपके स्किन पे जो दाने वगैरह एक्ने होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कज़न ने फ़र्स्ट टाइम लिया है नेक्सटोन का, मैं हमेशा से ये यूज़ करती आ रही हूँ बच्चों के लिए। तो फिर एक मेरा था और एक कज़न का था। और यहाँ पे जी ये उसने 2 कैप्सूल दे दिए। कहने लगा आपके मैंने 10 रुपये भी हज़म करने, मैंने आपको देने नहीं है। तो बस ये हम लोगों की फिर थोड़ी सी कॉस्मेटिक की शॉपिंग हम लोगों ने की थी। और उसके बाद ये वाला जी ड्रेस लिया था, ठीक है।
इसका ना जो कलर है ना अभी कैमरे में इतना नहीं आ रहा क्योंकि रूम में रोशनी नहीं थी। तो जैसा मैंने आपको दुकान पे दिखाया था ना, इसका सेम वैसा कलर है। बड़ा शौक सा इसका कलर है। और बेस कोट ये बना हुआ है, ठीक है। साथ इसका ट्राउज़र था, एक बेल्ट था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। पर इसका भी जो स्टफ़ है ना कपड़े का, वो आप ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन सकते। नॉर्मल सी गर्मी होगी तो पहना जाएगा। और हाँ, ये इसका जो कलर है अभी जो आपको शो हो रहा है ना, ये कलर है। और सर्दी में भी नहीं आप पहन सकते। पर कलर डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे पसंद आया। और फिर हम लोग जी निकल गए पार्क में बैठने के लिए। बस हम लोग गए हुए थे, फिर घूम फिर रहे थे, सैलें कर रहे थे। यहाँ पे अनम भी बैठी हुई थी, सब जी गपशप कर रहे थे। मीरब खेल रही थी, झूले ले रही थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मीरब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है ना। और जब ये बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। फिर मैंने ना इसका ड्रेस चेंज कर दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इंतहा की गर्मी थी। तो मैंने कहा कि तुम पागल हो जाओगी रेशमी कपड़े पहन के। मैंने जैसे मैं गई मैंने जाके ना इसका पहले ड्रेस चेंज किया। अच्छा, ये एक बंदा था, कह रहा था मुझे व्लॉग में ले ले तो छोटा भाई है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी मैंने तुम्हें व्लॉग में नहीं लेना। तो कहने लगा मेरा ना आप सारा चेहरा ना व्लॉग में लो, तो मेरा ना चप्पा था मेरा चैनल, मेरा ना चेहरा अपने व्लॉग में ले लो। मैंने कहा चप्पा चेहरा कैसे आएगा तुम्हारा। तो फिर बस यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने गपशप की, एक दूसरे के साथ हंसे खेले। और फिर यहाँ पे जी झूले लिए यहाँ पे आंटी भी झूले पे बैठी हुई थी। और बस हम सब झूलों पे बैठ के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोग बहुत कम जाते हैं, पहले हम लोग ना ग्रीन टाउन बहुत ज़्यादा जाते थे। जब हमारी नानी ज़िंदा थी ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे। और अब उनका इंतकाल हो गया हुआ तो हम लोग ना बहुत कम जाते हैं। इनफैक्ट जब कोई मतलब के दिन त्योहार हो ना, इवेंट्स हो, मतलब कि ईद होगी, इस तरह के मौके पर हम लोग चले जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा जाते होते थे, पर अब ना बहुत हम लोगों ने कम कर दिया हुआ क्योंकि दिल ही नहीं करता, बहुत कम जाते हैं हम। बस जाते भी हैं तो पहले हम लोग रहते नहीं थे, और आज हम लोग फिर रात रह गए क्योंकि आंटी बहुत ज़्यादा कहने लग गई थी। फिर अम्मी की भी तबीयत कुछ वैसी है कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवलिंग करा दो ना, वो फिर रास्ते में गिरना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम लोग फिर रात रुक गए। यहाँ पे फिर हम लोग छत पे बैठे हुए थे उनकी, और यहाँ पे हम लोग ना 3-4 बजे तक बैठ के हम लोगों ने बातें की हैं। और 1 घंटा सोया ना तो फिर जी सुबह हो गई है मतलब कि 4 बजे सोए हैं और 5 बजे ना इस तरह की धूप निकली हुई थी ना कि बताने वाली थी। फिर हम लोग ना उठ के नीचे चले गए, नीचे जाके सो गए। फिर 1 बजे तकरीबन उठे हैं, और जैसे ही उठे हैं नाश्ता किया। सब बच्चे कहने लगे जी नहर पे नहाने जाना है, क्योंकि इन लोगों ने व्लॉग पहले ही देख लिया था। हम ईद के तीसरे दिन गए थे। चाचू भी यहाँ पे बैठा था, हस्बैंड बाइक चला रहे थे, हम लोग जी गाड़ी में थे, रिक्शे में बैठे हुए थे। सब बच्चों ने ज़िद कर ली, और हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा बड़े बच्चे बन जाते हैं ना, बच्चों में जाके वो सबसे बड़े बच्चे बनते हैं। तो फिर हम लोग ना कह के चले ठीक है जी हम लोग नहर पे नहाने चलते हैं। वैसे ना मूड नहीं था, और वैसे तो आज मौसम भी ठंडा था, मतलब कि बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा खासा था, गर्मी नहीं थी, नहाने वाला मौसम नहीं था। बच्चों ने इतना ज़्यादा कहा तो फिर हम लोग फिर चले गए। यहाँ पे जी जाते जाते हम लोगों का एक तो रास्ते में हादसे भी हो गए, एक्सीडेंट भी हो गए, तो वो फिर मैंने आपको नहीं दिखाया। पर जी हम जैसे तैसे करके पहुँच गए। आधे घंटे का सफ़र हम लोगों ने 3 घंटे में तय किया, और फिर भी हम लोग जी पहुँच गए। तो यहाँ पे फिर आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रोड साइड भी शेयर कर रही थी। यहाँ पे दोनों बच्चे सोए हुए थे। अनम जो थी वो मेरी गोद में थी, और मीरा मम्मी की गोद में थी। दोनों बच्चे हमारे ना सो गए हुए थे। फिर यहाँ पे हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई। यहाँ पे हम 2-2.5 घंटे यहाँ पे बैठे रहे हैं। यहाँ पे ना गाड़ी वो ठीक करने वाला भी नहीं मिलता। फिर जैसे गाड़ी ठीक करने वाला मिला तो फिर वो टायर का उसका मसला हो गया था, वो ठीक करवाई। नहर पे पहुंच गए। नहर पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे फिर हम लोग ना आंटी को कह रहे थे कि चलो नहाते हैं, तो आंटी कहती नहीं नहीं मुझे डर लगता है, ठंडा पानी होता है। आंटी मुझे लगता है पहली दफ़ा नहाई थी, तो बच्चे भी पहली दफ़ा ही नहर पे गए थे, पहले कभी भी नहीं गए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने इसको खींच के ना आंटी को हमने पानी में फेंक दिया। फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, आंटी जा ही नहीं रही थी पानी में। यहाँ पे पहले मिनते तरले किया, फिर नहीं गई ना, तो फिर जी उठा के हम आंटी को हम सब ने ना नहर में फेंक दिया। वैसे पानी इतना गहरा नहीं था, ये सब खड़े हुए थे नहर में, पानी इतना गहरा नहीं था। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं कहती मैंने नहीं जाना।
पर एक दो दफ़ा मैं गई तो मुझे अब डर नहीं लगता। फिर यहाँ पे मीरब को भी मैंने नहला दिया था, अम्मी भी नहाई थी, सब लोग नहाए थे। फिर हम आ रहे थे वापस और फिर रास्ते से हम लोगों ने ले ली मकई। वैसे हम लोगों ने आम भी ले लिए थे, वो नहर में हम लोगों ने बैठ के खाए थे, चावल भी थे, तो वो नहर में हम लोग खाते रहे। फिर मैंने नहर में व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि ये आईफोन नहीं है तो वो फिर ख़राब हो जाना था, क्योंकि नहर में व्लॉगिंग नहीं हो सकती थी और सब लोग नहर में थे तो मेरा व्लॉग बनाने वाला कोई नहीं था। तो फिर वापसी पे हम लोगों ने मकई ले ली। मकई खाते खाते जी हम लोग घर आ गए। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करें और मेरे चैनल को फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं फिर आपसे एक अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।